मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा। इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। गिरा दिया है तो साहिल पे इंतजार न कर, अगर वो डूब गया है तो दूर निकलेगा। उसी का शहर, वही मुद्दई, वही मुंसिफ, हमें यकीन था हमारा कसूर निकलेगा। क्या नीतीश कुमार भाजपा से दूरी बढ़ा रहे हैं? क्या नीतीश कुमार के मन में कुछ चल रहा है? क्या जदयू कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है? तो आज सियासत में इसी को समझिए। प्रणाम, मैं हूं चंदन झा और आप देख रहे हैं प्रत्यंचा। तो अब विस्तार से समझिए कि नीतीश कुमार के मन में सही में कुछ चल रहा है क्या? क्या वह बीजेपी से दूरी बढ़ा रहे हैं क्या? तो कुछ घटनाक्रम को समझिए। घटनाक्रम 12 मई को क्या हुआ देश में? तो असम के सीएम जो हैं, शपथ ग्रहण समारोह था और हेमंत विश्व शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने शपथ ली और इसमें तमाम एनडीए के नेता मौजूद थे, बीजेपी के तो थे ही। और अगर एनडीए की बात करते हैं तो उधर जो शिवसेना है, एकनाथ शिंदे थे, चिराग पासवान भी उस कार्यक्रम में थे, और इधर अगर बात करते हैं फिर चंद्रबाबू नायडू, वह भी थे। लेकिन नीतीश कुमार नहीं गए उस शपथ ग्रहण समारोह में। उसके बदले में उन्होंने अपने दो लोगों को भेजा, एक ललन सिंह को भेजा और दूसरे शख्स कौन है? तो जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं संजय झा। ये दो लोग गए वहां पर। ठीक, फिर उससे पहले की एक घटना समझिए, 9 मई की घटना। तो 9 मई क्या हुआ भाई? तो आप सब जानते ही हैं कि भाजपा ने कैसे एक बड़ी जीत का पताका लहराया है पश्चिम बंगाल में। तो 9 मई को वहां पर भी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें भी नीतीश कुमार नहीं गए। कोलकाता, जिसमें शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली, उसमें भी नहीं गए और अपने बदले में किसी और को भेज दिया। किसको भेज दिया? तो संजय झा को। और संजय झा आप सब जानते ही हैं, अभी मैंने कहा भी है, बताया भी है कि जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, उसमें ललन सिंह नहीं गया। चलिए ठीक, दो घटना 9 मई और 12 मई। तो दो घटना से लोगों के कान खड़े हो गए। अब देखिए, अब तीसरा क्या फैक्टर है। इधर क्या हुआ कि 9 मई को तो वहां बंगाल में शपथ ग्रहण हो रहा था और 9 मई को आखिर मुख्यमंत्री क्या, मुख्यमंत्री नहीं, एक आदत सी बन गई है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कहने की। तो नीतीश कुमार क्या कर रहे थे आखिर? तो नीतीश कुमार 9 और 10 मई को एक मीटिंग की, इंपॉर्टेंट मीटिंग, महत्वपूर्ण इसलिए कि जदयू कोटे से जो इस बार मंत्री बने हैं सम्राट चौधरी की सरकार में, उनकी कैबिनेट के जो मंत्री हैं, जदयू कोटे वाले जो मंत्री हैं, उन लोगों की उन्होंने मीटिंग ली 9 और 10 मई को। और मीटिंग ली और उसमें उन्होंने बताया कि आखिर उनको करना क्या है, कैसे करना है। सिर्फ मतलब लिफाफाबाजी नहीं चलेगी। ये हिदायत जो है नीतीश कुमार ने जदयू कोटे के मंत्रियों को दी और कहा कि जो भी योजना है उसको धरातल पर उतारिए। वो गांव तक, पंचायत तक, प्रखंड तक वो योजनाएं पहुंचनी चाहिए। लोगों के की जो समस्याएं हैं, जो परेशानी है, वो दूर होनी चाहिए और दूर ऐसे हो कि दिखे, उसका असर हो। मतलब ये कि अपने जो उनके हैंड हैं, जो जदयू के जो हैंड हैं मंत्री के तौर पर, उन सब का नट और बोल्ट टाइट कर रहे थे नीतीश कुमार 9 और 10 मई को। ठीक, मतलब बड़ी प्लानिंग, बड़ी तैयारी आगे की लड़ाई की। ठीक, अब
जो सवाल हो रहे हैं कि नीतीश के मन में क्या कुछ चल रहा है क्या, नीतीश कुमार असहज हैं क्या, नीतीश कुमार जो है सो भाजपा से दूरी बना रहे हैं क्या, अपना जो स्टाइल है नीतीश कुमार का वो स्टाइल पे काम शुरू हो गया है क्या। तो इसको एक और चीज़ है कि नीतीश कहा जा रहा है कि नीतीश अभी व्यथित महसूस कर रहे हैं, परेशान दिख रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि भाई क्यों परेशान हो रहे हैं नीतीश कुमार अपने बेटे को लेकर। तो फिर सवाल होगा कि बेटा के साथ क्या दिक्कत है, बेटा तो बहुत बढ़िया, राजनीति में भी आ गए निशांत। अरे भाई जदयू के कार्यकर्ता जो शुभचिंतक हैं, जो कुर्मी समाज के लोग हैं, यही नारे थे ना उनके, निशांत निशांत लो निशांत। आ गए निशांत, राजनीति में भी आ गए, मंत्री भी बन गए, और बहुत महत्वपूर्ण विभाग, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर हैं वो बिहार के निशांत। नहीं तो कह रहा है कि व्यथित है नीतीश। क्यों व्यथित होंगे भाई? नहीं, अरे ये बात थोड़ी ना है। बात ये है कि नीतीश के निशांत इन दिनों ट्रोल हो रहे हैं, लोग उनको तंज कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जब तंज किया जाता है, नहीं मजाक जब उड़ाया जाता है, उसको कहते हैं ट्रोल। तो उनको अब ट्रोल किया जा रहा है, और यही अब खाए जा रहा है नीतीश कुमार को। व्यथित हैं, दर्द एकदम सीने में उभर रहा है, ठीक है। और अब आप जब कहेंगे तो देखे ही होंगे कि निशांत कैसे पत्रकार मुंह में माइक लगाए हुए वो पैजामा उठा करके अपना जवाब दे रहे हैं। तो जो ढीला ढाला उनका रवैया है, मतलब पहनावे में, वैसे रवैया हम इसको नहीं कह रहे हैं कि वो रवैया उनका कमजोर है या बहुत मजबूत धाकर है। काम देखेंगे तब ना, अभी तो जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ है, तो पहले काम देखे तब ना। लेकिन अब देखिए कि निशाने पे लोग लेने लगे हैं उनको, निशाने पे लेने लगे हैं, तो परेशान है नीतीश कुमार। और कहा यह जा रहा है, चर्चा इस बात की सत्ता के गलियारों में कि ना ना ना, नीतीश तो चाहते ही नहीं थे कि वह मंत्री बने। ठीक है, पार्टी में आया है, सीखेगा, दौड़ेगा, धूपेगा, थोड़ा धूप लगेगा, थोड़ा काला, मतलब काला का मतलब यहाँ पे ये है, एक हम भाव है मेरा कि आदमी जब मेहनत कस होता है, मेहनत जब कोई भी आदमी करता है तो रंग थोड़ा नहीं फीका पड़ने लगता है। तो अगर वो सब करेगा तब खपेगा, घटेगा, बढ़ेगा, तब नीतीश आगे, तब निशांत आगे बढ़ेगा। लेकिन उस समय में यही खबर आई कि ना ना, 6 महीना से उनको मनाया जा रहा था निशांत को, वह मान नहीं रहे थे। फिर जब सरकार ये हुआ, कुर्सी की अदला बदली हुई, नीतीश छोड़ कर दिल्ली जा रहे थे, और मैंने राज्यसभा, तो उस समय में आया कि किसी की बात नहीं मान रहे थे निशांत। लेकिन आ गया वहां से दिल्ली से फोन, हेलो हेलो निशांत जी, अंकल प्रणाम। मैंने अमित शाह से बात हुई, और अमित शाह ने कह दिया कि आपका मंत्री बनना जरूरी है, आप नहीं बनेंगे तो सब तो नाश हो जाएगा। तो भाई नीतीश की बिहार को लेकर जो चिंता रही है, जो फिक्र रही है, जो योगदान रहा है, तो नीतीश के ही ना निशांत हैं। तो उनको भी फिक्र हो गई बिहार की कि अमित अंकल कह रहे हैं कैसे कैसे नहीं करे भाई, क्या तो कर लिए, धर लिए कमान कमान जो धर लिए, समझिए। तो निशांत को अब ट्रोल मत कीजिए भाई कोई आदमी, अभी नौसिखिए हैं, देख रहे हैं, और पैजामा अगर उठा दिए तो क्या हो गया? आप पत्रकारों को जवाब तो दे रहे थे हैं कि नहीं दे रहे थे? लेकिन ट्रोल स्वाभाविक है कि ट्रोल होगा, तंज होगा, तो नीतीश उससे नाराज बताए जा रहे हैं, गुस्से में है एकदम। ये चर्चा है भाई, हम नहीं जानते हैं, नीतीश तक मेरी पहुंच नहीं है।
हम कभी नज़दीक से उनको ये नहीं किए हैं, आधे बार कार्यक्रम में मिले होंगे तो मिले, मेरी नज़दीकी उज़दीकी नहीं है, तो हम नहीं जानते हैं। चर्चा है सत्ता की, गलियारे की, तो हम आपको पहुंचा दिए कि एकदम व्यथित है, दिन रात जो है सो एक ही बात सोचते रहते हैं। वैसे भी नीतीश कुमार इन कुछ वर्षों से, कहिए महीनों से, किसी एक बात को सुनते हैं कि धर लेते हैं तो पकड़ के बैठ जाते हैं। स्टेपलर नहीं होता है, पिन मार देते हैं कि यही होगा। ठीक है, चलिए तब क्या होता है निशांत का और क्या होगा, क्या परिणाम होगा। अगर बढ़िया होगा तो हम लोग भी एकदम कहेंगे बढ़िया, नीतीश बढ़िया किए तो कहते हैं ना, गुणगान करते हैं कि नहीं करते हैं, कि नीतीश का जो योगदान है उसको भुलाया नहीं जा सकता, इतिहास के पन्नों से उसको मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन जो ढीला ढाला रहेगा उसको ढीला ढाला कहेंगे। ठीक है, अब चलिए अब दूसरे तरफ बढ़ते हैं। और दूसरे तरफ मतलब जदयू के मन में क्या, जदयू कोई बड़ी प्लानिंग कर रही है क्या? उससे पहले एक दो लाइन छूट गया, उसको बता देते हैं। तो नीतीश कुमार नहीं चाह रहे थे, लेकिन दिल्ली से फोन आया, तब जो है सो नहीं रहा गया निशांत से, वो अपना कर लिए, बन गए मंत्री। खैर चलिए, तो अब लग रहा है नीतीश कुमार को कि पछतावा हो रहा कि बेकार बना दिए निशांत को। खैर अब कदम बढ़ गया है तो पीछे मत कीजिएगा नीतीश जी। हाँ ठीक है, अब है कि जदयू के क्या कोई बड़ी प्लानिंग, तो कहा जा रहा है कि वाकई में बड़ी प्लानिंग, बड़ी प्लानिंग मतलब 2029 की प्लानिंग। 2029 क्या है भाई? तो 2029 में फिर से प्रधानमंत्री के लिए चुनाव होगा, माने लोकसभा का चुनाव होगा। और लोकसभा का चुनाव होगा तो सभी पार्टियां अभी से विषाद अपनी बिछाने लगी है। तो जदयू क्यों नहीं बिछाए, नीतीश कुमार क्यों नहीं इसकी तैयारी करे? तो नीतीश भी अपने ढंग से तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। और नीतीश का मतलब आप समझ जाइए, ये धुरी है। यह सही है कि नीतीश कुमार को दरकिनार किया लालू प्रसाद ने और राहुल गांधी ने। अगर नीतीश कुमार को दरकिनार नहीं किया गया रहता इंडिया गठबंधन में, और इंडिया गठबंधन के रचयिता प्रणेता खुद नीतीश कुमार थे, और उन्हीं को जब धकेल दिया गया तो उसका खामियाजा देख रहे हैं ना लालू जी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कि क्या स्थिति हो गई उन लोगों की। अगर नीतीश कुमार उस धुरी पर खड़े रहते तो आज नरेंद्र मोदी फिर से देश के प्रधानमंत्री नहीं होते। तो वो शख्सियत है नीतीश कुमार। कहा जा रहा है कि अब 2029 की तैयारी हो रही है, और 2029 की तैयारी के लिए ही जो हमने आपको बात बताई कुछ देर पहले कि अपने मंत्रियों का नट बोल्ट टाइट कर रहे हैं। अब यह भी खबर आपको बता देते हैं कि तमाम मंत्रियों को पार्टी दफ्तर में बैठना है पटना में, और सबके दिन सेट कर दिए गए हैं, तिथि समय निर्धारित कर दिए गए हैं कि आम लोगों की समस्याओं को मंत्री सुनेंगे और उन समस्याओं का हल और समाधान निकालेंगे। तो तैयारी, मुकम्मल तैयारी अब आगे की। तो नीतीश कुमार वह शख्सियत, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो हैं सो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर जो दिल्ली की तरफ कदम बढ़ाए, मतलब राज्यसभा जो गए हैं तो ऐसे ही नहीं गए हैं। नीतीश अगर दिल्ली में बैठेंगे, ज़्यादातर पटना में रह रहे हैं, अगर दिल्ली में बैठेंगे तो वो फिर से विपक्ष की जो धुरी है उसको अपने इर्द गिर्द कर सकते हैं। ठीक है, नीतीश कुमार मान लीजिए कि चेहरा अब नहीं हो सकते किसी कारणवश, स्वास्थ्य के बस, उम्र के कारण या कोई और अगर कारण होगा, तो व्यू रचना तो कर ही सकते हैं ना नीतीश कुमार। ये ताकत तो नीतीश कुमार के पास है ना, ये दिमाग तो है ना। वैसे कभी कभी कहा जाता है कि वो भूल जाते हैं, ये हो जाते हैं, फिर हम कह रहे हैं हम नहीं जानते भाई, उनके डॉक्टर जानेंगे, उनके करीबी लोग जानेंगे। ये जो पटना में जो चर्चा होती है वह हम आपको बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर उस धुरी पर बैठ गया दिल्ली में, तब फिर क्या होगा? एनडीए का क्या होगा? नरेंद्र मोदी का क्या होगा? बीजेपी का क्या होगा? आप समझ सकते हैं। इस पर बहुत बताने की, ये करने की ज़रूरत नहीं है। और एक फैक्टर और अंतिम में, और वो ये है
कि चूंकि राज्यसभा का जिक्र हम कर रहे थे, तो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने मन से राज्यसभा नहीं गए, उन पर दबाव। तो कौन दबाव बनाया भाई? अमित शाह, नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, नितिन नवीन, कौन? वैसे नीतीश कुमार कह चुके हैं कि वह अपने मन से, उनका निर्णय है कि वह मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना चाहते हैं। यह खुद का उनका निर्णय है कि वह राज्यसभा जाना चाहते हैं। अब आप इन बातों से अनुमान लगा लीजिए, हिसाब किताब कर लीजिए कि नीतीश कुमार बीजेपी से नाराज हैं कि नहीं, दूरी बना रहे हैं कि नहीं, और आगे सियासी खेल हो सकता है कि नहीं। तो आज सियासत में इतना ही। यूट्यूब पर प्रत्यंचा को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर पेज को आप फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।